बहुत समय पहले 1800 के दशक में चीन के दक्षिणी पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शुईवान। इस गांव के लोग पुरानी कहानियों, आत्माओं और अजीब प्राणियों में विश्वास करते थे। इन कहानियों में सबसे रहस्यमय कहानी एक व्यक्ति की थी जिसका नाम था बोलान। वह पहला इंसान जिसने एक अजीब प्राणी का सामना किया जिसका नाम था लबूबू। बोलान एक शांत और गंभीर आदमी था। वह लकड़ी से सुंदर सुंदर जानवरों की मूर्तियां बनाता था। उसका काम इतना अच्छा था कि आसपास के गांवों से लोग उसकी कलाकृतियां खरीदने आते थे। एक तूफानी रात बोलान पास के जंगल में लकड़ी लेने गया। पेड़ों के बीच चलते हुए उसे एक टेढ़े मेढ़े पुराने पेड़ के पास एक काली चमकदार लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे दूर से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। उसने वो लकड़ी उठाई और सोचा कि इससे वह कुछ खास बनाएगा। जैसे ही बोलान ने उस लकड़ी पर काम शुरू किया, उसका व्यवहार बदलने लगा। उसने अपनी पत्नी मेइलिंग से बात करना बंद कर दिया। वह दिन रात अपने वर्कशॉप में बंद रहने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया और खुद से अजीब भाषा में बड़बड़ाने लगा। जब मेइलिंग ने पूछा कि वह क्या बना रहा है तो उसने कहा, यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, यह खुद बनना चाहती है। एक हफ्ते बाद बोलान बाहर आया। उसके हाथ में एक छोटी सी मूर्ति थी। उसमें जंगली जैसे बाल थे, बड़े बड़े कान, नुकीले दांत और एक डरावनी मुस्कान। उसने कहा, इसका नाम है लबूबू। उसने खुद नाम नहीं रखा था। कार्विंग करते समय मूर्ति ने खुद अपना नाम बताया। उसी रात मेइलिंग की नींद खुली और उसने देखा कि कुछ उसके सीने पर बैठा है। वह लबूबू था, उसकी ओर देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मेइलिंग चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज चली गई थी। अगली सुबह जब गांव वाले मदद को आए तो उन्होंने मेइलिंग को रोते हुए देखा, पर वह बोल नहीं पा रही थी। बोलान कहीं भी नहीं था और वो अजीब सी गुड़िया खिड़की पर बैठी थी, वही डरावनी मुस्कान लिए। गांव वाले डर गए। उन्होंने गुड़िया को जलाने की कोशिश की लेकिन आग ने उसे छुआ तक नहीं। फिर उन्होंने उस पर पत्थर बांधे और नदी में फेंक दिया। जैसे ही वह डूबने लगी, कुछ लोगों ने पानी के अंदर से हंसी की आवाज सुनी। उसके बाद गांव में अजीब चीजें होने लगी। बच्चों ने अपनी खिड़कियों के बाहर फुसफुसाहटें सुनी। लोगों के दरवाजों पर अजीब लकड़ी की जानवरों की मूर्तियां मिलने लगीं जिन्हें किसी ने बनाया नहीं था। कुछ दीवारों पर डरावने निशान दिखने लगे, जैसे आंखें, दांत या बड़ी मुस्कानें। लोगों ने एक दूसरे को चेतावनी दी, कभी ऐसी चीज मत बनाओ जो तुमसे खुद बात करे। जंगल पर कभी भरोसा मत करना, और अगर कोई चीज अधूरी होने के बावजूद मुस्कुराए तो उसे दफना दो। कई साल बाद एक टॉय डिजाइनर कासिंग लुंग ने एक नया कैरेक्टर बनाया जिसका नाम रखा लबूबू। वह हूबहू वैसा ही दिखता था जैसा बोलान ने कभी बनाया था। बड़ी आंखें, जंगली बाल और एक चौड़ी डरावनी मुस्कान। यह खिलौना बहुत मशहूर हो गया, मगर फिर कुछ अजीब बातें सामने आने लगी। लोगों ने कहा कि खिलौना अपने आप जगह बदल देता है, वह डरावने सपने दिखाता है। कई लोगों ने कहा कि जब वे ध्यान नहीं देते तो उनकी लबूबू गुड़िया की मुस्कान बदल जाती है। कोई नहीं कह सकता कि ये सब बस कहानियां हैं या कोई सच छिपा है, मगर कुछ लोगों का मानना है कि यह प्यारा सा खिलौना नहीं बल्कि वही पुरानी आत्मा है जिसे बोलान ने सालों पहले जगाया था। बोलान कभी वापस नहीं आया, पर लबूबू आज भी मुस्कुरा रहा है।